खुदावंद की हजूरी एक ऐसा खूबसूरत तजुर्बा है जो खुदा चाहता है कि उसके तमाम फर्जंद हासिल करें। खुदावंद की हजूरी हमारी जिंदगियों में, हमारे इज्तमाआत में, हमारी कलीसिया इबादत में, हालेलुया। जब आप खुदावंद की हजूरी में होते हैं तो आपको पूरी खुशी मिलती है और खुदा नहीं चाहता कि आपका एक भी दिन रूहानी तौर पर खुश्क हो। आए आज प्योर गोल्ड पर इसके बारे में मजीद जानें। मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स और खुश आमदीद। बदरूहें निकाली गईं और किस लिए? सोचें कि आप मुंह से कलाम करते और हुक्म देते हैं, खुदावंद के नाम में शिफा पाओ। देखो खुदा का बर्रा, खुदा कहता है अजीजों, मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स। प्योर गोल्ड पर खुश आमदीद। हम खरूज 33वें बाब में खुदावंद की हजूरी की अहमियत पर गौर करेंगे, जिसका तजुर्बा मूसा ने किया। 11वीं आयत से हम इसे देखते हैं। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशवा, जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खेमे से बाहर नहीं निकलता था। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताता कि किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूं और तुझ पर मेरे कर्म की नजर है। 14वीं आयत। तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना ले जा। मेरे दोस्तों, मूसा ये जानता था कि खुदा की हजूरी कितनी ज़रूरी है। और फिर 17वीं आयत देखें, यहाँ लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा। तो मूसा को खुदावंद ने यकीन दिलाया कि उसकी हजूरी उसके लोगों के साथ होगी। खुदा की तारीफ हो। मैं समझता हूँ कि खुदावंद की हजूरी एक ऐसा तजुर्बा है जो हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरी है, और कभी कभी आपको इसे बरकरार रखने के लिए लड़ना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। मुझे एक बार एक शहर में एक जगह पर मुझे दुआ करने के लिए बुलाया गया, और मेज़बान पास्टर ने मुझसे यूँ कहा। उस मेज़बान पास्टर ने मुझसे कहा, भाई स्टीवन, हम आपको शाम 6 बजे से कुछ देर पहले होटल से लेंगे और हम सीधे फिर इबादत में जाएंगे। इबादत 6 बजे शुरू होनी थी। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूं। और ये शाम की इबादत थी और 6 बजे तक किसी किस्म का मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। लेकिन मैं जानता था इबादत बहुत अच्छी होगी, बड़ा चर्च है, अच्छी शोहरत है। लेकिन 6 बजे तक कोई फ़ोन नहीं आया, और 6:15 पर भी कोई फ़ोन नहीं आया। 6:30 बजे तक कोई लेने नहीं आया। 7 बजे ना कोई फ़ोन आया, ना कोई लेने आया। मैंने सोचा शायद वो इबादत में होंगे, इसलिए उनका मुझे फ़ोन नहीं आया। तो मुझे 6 बजे से पहले लिया जाना था और मुझे 6 बजे चर्च में दुआ करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ। 8 बजे कुछ नहीं हुआ। 8:30 बजे ना कोई लेने आया, ना फोन। 9 बजे कोई लेने नहीं आया, कोई फोन नहीं। 9:30 बजे रात को सुने, ऐसा था जैसे शैतान मुझसे कह रहा हो, अपना लिबास तब्दील करो और आराम करो, रूम सर्विस ऑर्डर करो, क्योंकि जाहिर है कुछ गलत हुआ है और तुम आज रात कुछ नहीं करोगे। लेकिन मैं अपने दिल में जानता था कि खुदावंद कुछ कर रहा है, और मैं तफसीलात को नहीं समझ सकता था कि मुझे देर क्यों हो रही थी। लेकिन मैं उस हजूरी को बरकरार रखने के लिए लड़ रहा था, क्योंकि खुदावंद ने मुझे पैगाम दिया था और पाखरू का मसा मुझ पर था, और खुदावंद की हजूरी मेरे साथ थी। और मैं जानता था कि मुझे इस इबादत में इसकी ज़रूरत है, तो मैं इसे बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, ताकि ये मेरे साथ चली ना जाए। और तकरीबन 9:30 बजे या 9:45 बजे के करीब वो मुझे लेने आए, और मैं सोच रहा था वहाँ पर कोई नहीं होगा।
लेकिन वो जगह भरी हुई थी, इबादत पूरी तरह से चल रही थी और उन्होंने कहा अब हम खिदमत के लिए तैयार हैं। तो मैं गया और मैंने दुआ की, लेकिन मैं बहुत खुश था कि खुदावंद की हजूरी को मैंने बरकरार रखा और उसे खोया नहीं। वाह, खुदा की तमजीद हो। तो कभी कभी आपको उससे बरकरार रखने के लिए लड़ना पड़ता है और खुदावंद ने उस रात बहुत से मौजज़ात किए। हो खुदावंद की तारीफ हो। तो कभी कभी आपको इससे बरकरार रखने के लिए लड़ता है, क्योंकि जिंदगी के हालात इसे छीनना चाहते हैं और आपको खुदावंद की हजूरी को बरकरार रखना होता है। ये बहुत बहुत कीमती है। खुदा की तारीफ हो। एक बार मैं किसी और शहर में दुआ के लिए जा रहा था जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं जानता था वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। वहाँ तकरीबन 40 मिनट में पहुँचते थे और हमने ट्रैफिक के लिए 1.5 घंटे का वक्त दिया। तो हम बहुत देर पहले रवाना हुए, लेकिन मेरे पास पैगाम था, मेरे पास मसा था। मैं वहां जाकर दुआ करने वाला था और खुदावंद के साथ अच्छा वक्त गुजारने वाला था, लेकिन हम बहुत बुरे ट्रैफिक में फंस गए और हम एक ऐसे रास्ते पर फंस गए जहां हम 2 मील तक दूर देख सकते थे और हमने बस एक सख्त ट्रैफिक जाम देखा जो हरकत नहीं कर रहा था। और जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा था जब मुझे दुआ करनी थी, तो ऐसी आवाजें आ रही थी, तुम कभी वक्त पर नहीं पहुंचोगे, तुम बस आराम करो और छोड़ो, क्योंकि तुम इबादत में वक्त पर नहीं पहुंचोगे। तो मैं खुदावंद की हजूरी बरकरार रखने के लिए लड़ रहा था, क्योंकि मसा मुझ पर था। तो मैंने बस एक तरह से ईमान को बरकरार रखने का फैसला किया, जो कि अक्सर खामोशी कहलाती है। जब आपके पास वो फजल या मसा नहीं होता कि आप चला सकें, तो बस खामोशी से अपने ईमान को बरकरार रखें। और यही मैंने किया। मैं और मेरी बीवी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक में आगे बढ़ते रहे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, और अचानक ट्रैफिक खुल गई और हम तेज़ चलने लगे और चीज़ें बेहतर होने लगी। और यकीन करें हम वहाँ वक्त पर पहुँच गए। लेकिन मैं हजूरी को खो सकता था, मैं गुस्से में आ सकता था, मैं चर्च में जाकर कह सकता था मुझे मदद चाहिए, मैं ट्रैफिक में था और ये सब। लेकिन नहीं, आपको खुदावंद की हजूरी को बरकरार रखना होता है, क्योंकि ये बहुत अहम होता है, ख़ास तौर पर जब आपको मसा में चलना होता है, ताकि आप खुदा के लिए जो काम उसने दिया है उसे अंजाम दे सकें। देखें, ये सिर्फ मौजज़ा करने वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है। हर किसी को खुदावंद की हजूरी की ज़रूरत होती है। खुदावंद की हजूरी आपको इस्तेहकाम देती है। देखें, दुश्मन आपको ऐसे देखना चाहता है कि आप परेशान हो, आप उजलत में हो। वो आपको देखना चाहता है कि आप वहाँ पर अपनी शख्सियत से बाहर मौजूद हों, लेकिन हजूरी आपको इस्तेहकाम देती है ताकि आपके इर्द गिर्द चीज़ें कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप अपने आप को कायम रख सकें और मसा को कायम रख सकें। और यही खुदावंद की हजूरी करती है, ये आपको मजबूत कर सकती है। खुदावंद की हजूरी बहुत मजबूत हो सकती है और ये आपको रोक सकती है, आपको सुकून और आराम दे सकती है। खुदावंद की तारीफ हो। ये कुछ ऐसा है जो खुदावंद आपसे चाहता है कि आप उसमें एक मजबूत अंदाज में कदम रखें, तैयार हो जाए। हम इस पर मजीद बात करेंगे। अमाल की किताब में रसूल हर रोज मौजज़ात करते थे। पाक रूह की नेमतें हर जगह मौजूद थीं। तो क्या ये चीजें बाइबल में बंद हो गईं या आज भी हो रही हैं? मैं आपको भी मौका देना चाहता हूं कि मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा बनाएं। पास्टर स्टीवन ब्रूक्स आपको बताते हैं कि कैसे पाक रूह की नेमतें हासिल की जाएं, ताकि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया में दाखिल हों। अपनी किताब हाउ टू ऑपरेट इन द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट मैं आपको यहाँ तरबियत देने और मुसल्ला करने आया हूँ, ताकि आप पाक रूह की तमाम 9 नेमतों में चल सकें। रूहुल कुद्स की ताकत के ज़हूर और अपनी जिंदगी पर उसके मसा के लिए तैयार हो। पाक रूह की नेमतों में कैसे चलना है, स्टीवन ब्रूक्स बाइबल की ठोस तालीमात से बताते हैं और अपनी मजबूत शख्सी गवाही के जरिए कि पाक रूह की 9 नेमतों में कैसे चलना है। 3 नेमतें हैं जो कुछ कहती हैं, 3 नेमतें हैं जो कुछ करती हैं, 3 नेमतें हैं जो कुछ जाहिर करती हैं। ये तमाम 9 नेमतें आप में मौजज़न होंगी, ताकि आप मसीह की मोहब्बत और कुदरत के साथ बहुत से लोगों तक पहुंच सकें, उसकी कुदरत के ज़हूर के लिए तैयार हो जाएं।
सीखें कि कैसे यसु ने इन नेमतों के इस्तेमाल से इलाही तौर पर खिदमत की और जाने कि कैसे रूहुल कुद्स आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में इलाही तब्दीली लाने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। अभी ऑर्डर करें स्टीवन ब्रूक्स की किताब हाउ टू ऑपरेट इन द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। आपको इसके साथ सीडी पर तालीमात मौसूल होंगी, तर्जमे की नेमत और इन तालीमात पर भी कि रूहानी भेदों को कैसे खोलें। रूह की नेमतें आपके जरिए जारी होती हैं ताकि आप बहुत सी रूहों को छुएं, बेदार करें और बचाएं, बरकत के हसूल के लिए तैयार हों ताकि दूसरों के लिए बाबरकत हों। ये जानने के लिए कि इन रूहानी नेमतों में किस तरह चलना है, अभी कॉल करें। आपको स्टीवन ब्रूक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब मिलेगी और इसके साथ तर्जुमे की नेमत पर ऑडियो सीडीज भी। कॉल करें 336-990-9001 या ऑनलाइन विजिट करें stevenbrooks.org। देखें, हम ऐसे दौर में रहते हैं जहां मैंने कभी ज्यादा मसीहियों को नहीं देखा जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेते हों। वो छोटी मोटी ड्रग्स लेते हैं ताकि किसी तरह से वो डिप्रेशन से अपनी जिंदगी बचा सकें। मैं आपको इसका इलाज बता सकता हूं और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। ये बाइबल में ज़बूर नंबर 16 की 11वीं आयत में मौजूद है। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। लोग डिप्रेशन में क्यों होते हैं? लोग गम के तारीक बादल के साए में क्यों रहते हैं? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि वो खुदा की हजूरी को खो देते हैं। ये आपकी सोच से ज्यादा अहम है। ओ खुदा उनकी हजूरी बहुत अच्छी है और उसके हजूर में कामिल शादमानी है। पास्टर स्टीवन, मैं खुश रहना चाहता हूँ, खुदा की खुशी से भरना चाहता हूँ, तो आपको खुदा उनकी हजूरी में रहना होगा। हालेलुया, क्योंकि यही वक्त है जब रोशनी जारी होती है। सब खुदा को जलाल दें। और आप जानते हैं कि खुदावंद के साथ रहना आपके लिए काम करेगा, जो कोई मुआलिज नहीं कर सकता। खुदावंद की तारीफ हो, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उन लोगों के लिए जो इन पेशों में काम करते हैं ताकि लोगों के जज्बात और जहन के मामलात में मदद करें। लेकिन खुदा की हजूरी में ऐसा इलाही काम होता है और ये टूटे हुए दिल को शिफा दे सकता है। भले आपके दिल में, आपके जहन में, आपके अंदर जो भी सदमा मौजूद हो, जब आप खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो खुदावंद की हजूरी सब कुछ पिघला देती है और एक इलाही एंटीबायोटिक पैदा करती है जो आपको इस सदमे में उसकी याद दिलाती है। लेकिन ये आपको तकलीफ नहीं देता, ये आपको जख्मी नहीं करता, ये आपको तंग नहीं करता। आप आराम और सुकून में रहते हैं। हाँ, आपको इसकी याद आ सकती है लेकिन इसका आप पर कोई असर नहीं होगा और किसी भी तरह ये आपको मुतासिर नहीं करेगा। खुदा की तारीफ हो। आप दरअसल खुदावंद की शादमानी से भरे होते हैं। खुदा की तारीफ हो। हमें ये कबूल करना होगा कि अगर खुदावंद की हजूरी ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है कि कुछ ना शुक्रगुजारी के गुनाह मौजूद हैं और अगर आप गुनाह में रहते हैं तो आप खुदावंद की हजूरी को किसी तरह बरकरार नहीं रख सकते। तो इस सूरत में ज़रूरत है कि हम तौबा करें और हम अमाल 3 बाब की 19वीं आयत में देखते हैं और यहाँ ये बात बताई गई है। अमाल 3 बाब उसकी 19वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। ये ताजगी कहाँ से आती है? ये खुदा की हजूरी से आती है। तो तौबा करने, अपने दिल को खुदा के साथ दुरुस्त करने और खुदावंद के साथ और अपने साथी इंसानों के साथ साफ दिल रखने से ये आती है। ये खुदावंद की हजूरी को आपकी ज़िंदगी में आने देता है। वाह, खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में कुछ ऐसा है जो आपको सुकून अता करता है जब आपको अपनी ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत होती है। हम यशायाह 40वें बाब की पहली आयत में देखते हैं जहाँ पाकरू की हिदायत से नबी हम कलाम होता है, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है। यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन गुजर गए। मुझे एक बार अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा
दबाव महसूस हुआ। बहुत सी चीज़ें मुझ पर आईं, बहुत सी मुख्तलिफ सिमतों से आईं। ये ऐसा था जैसे मैं एक प्रेशर कुकर में हूँ। ओह हाँ, मैं खुदावंद से मोहब्बत करता था, मैं खुदावंद के साथ चल रहा था और सब कुछ अच्छा था, और मेरी ज़िंदगी में मैं बस दबाव महसूस कर रहा था। और मैंने कहा, ओ खुदावंद, मुझे कुछ आराम चाहिए, मुझे बरकत चाहिए। जब अचानक मैं एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो मैं उस वाक़ये को कभी नहीं भूल सकता। ये न्यूयॉर्क के एक होटल में था, क्योंकि मैं वहाँ एक फ़्लाइट को लेने के लिए बैठा था। और जब मैं उस कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो अचानक खुदावंद की हज़ूरी आई और मुझे एक इलाही इत्मीनान ने घेर लिया। कुर्सी अचानक मेरे लिए सबसे ज़्यादा आरामदेह कुर्सी बन गई जिस पर मैं बैठा था। और आप समझ सकते हैं कि कुर्सी में कुछ खास नहीं था। मैं असल में अगले साल उसी होटल में गया, उसी कुर्सी पर, एक आम सी कुर्सी पर बैठा, लेकिन उस वक्त इलाही तौर पर वो आरामदेह हो गई और खुदावंद आया और उसने मुझे गले लगाया। वो हालेलुया! और खुदावंद की हजूरी में मैं डूब गया था और हर फिक्र, हर दबाव, हर तकलीफ मुकम्मल तौर पर पिघल गई। मैंने कहा, खुदावंद, तेरी हजूरी के बगैर मैं नहीं रह सकता। खुदावंद की हम्द हो। और मेरे दोस्तों, हमें खुदावंद की हजूरी की कदर करनी चाहिए और उसे बरकरार रखना चाहिए। हाँ, कभी कभी ये ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन आप कभी नहीं चाहते कि ये ख़त्म हो जाए। आप नहीं चाहते आप किसी रूहानी सहरा में हों जहाँ आप बस जिंदा रहने के लिए हाथ पांव मार रहे हों और आपकी ज़िंदगी खुश्क हो और आपने खुदावंद की खुशी को खो दिया हो और आपके पास कोई रूहानी ताकत ना हो। ये खुदा का मंसूबा नहीं। खुदावंद की खुशी में वापस आएँ, खुदावंद की हजूरी में वापस आएँ, जहाँ आप अपने खुदावंद की तरफ अपना चेहरा बगैर किसी शर्मिंदगी, गुनाह और निदामत के उठा सकते हैं और आप एक खुश और शुक्रगुजार दिल के साथ ये कर सकते हैं। खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया! जिंदगी में एक और वक्त था जब मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात थीं और बहुत सी जद्दोजहद थी। और एक दिन मैं सोफे पर बैठा था और मैंने कहा, खुदावंद, मैं तुझे अपनी सूरत हाल बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, खुदावंद की हजूरी मुझ पर छा गई और मैंने खुदावंद के बाजुओं को अपने गिर्द महसूस किया। पास्टर स्टीवन, ये बस एक फरिश्ता था जो आपको थोड़ा हौसला दे रहा था। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं फरिश्ते की हजूरी और खुदावंद की हजूरी में फ़र्क कर सकता हूँ। खुदावंद ने अपने बाजू फैलाए और मुझे अपने गले लगाया। पास्टर स्टीवन, आखिर फिर क्या हुआ? क्या ये आपकी दुनिया के टुकड़े टुकड़े कर गया? नहीं, ये मेरी दुनिया को इस्तेहकाम दे गया। खुदावंद की हजूरी आपको जोड़े रखती है और एक इलाही ग्लू की तरह काम करती है जो आसमान से आता है और गहरा सुकून लाती है जो समझ से बाहर है। ये मसीह में आपकी दरअसल मिरास है। इसमें कदम रखिए। अमाल की किताब में रसूल हर रोज मौजज़ात करते थे। पाक रूह की नेमतें हर जगह मौजूद थीं। तो क्या ये चीजें बाइबल में बंद हो गईं या आज भी हो रही हैं? मैं आपको भी मौका देना चाहता हूं कि मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा बनाएं। पास्टर स्टीवन ब्रूक्स आपको बताते हैं कि कैसे पाक रूह की नेमतें हासिल की जाएं ताकि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया में दाखिल हों। अपनी किताब हाउ टू ऑपरेट इन द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट मैं आपको यहाँ तरबियत देने और मुसल्ला करने आया हूँ ताकि आप पाक रूह की तमाम 9 नेमतों में चल सकें। रूहुल कुद्स की ताकत के ज़हूर और अपनी जिंदगी पर उसके मस्सा के लिए तैयार हो। पाक रूह की नेमतों में कैसे चलना है, स्टीवन ब्रूक्स बाइबल की ठोस तालीमात से बताते हैं और अपनी मजबूत शख्सी गवाही के जरिए कि पाक रूह की 9 नेमतों में कैसे चलना है। 3 नेमतें हैं जो कुछ कहती हैं, 3 नेमतें हैं जो कुछ करती हैं, 3 नेमतें हैं जो कुछ जाहिर करती हैं। ये तमाम 9 नेमतें आप में मौजज़न होंगी ताकि आप मसीह की मोहब्बत और कुदरत के साथ बहुत से लोगों तक पहुंच सकें, उसकी कुदरत के ज़हूर के लिए तैयार हो जाएं। सीखें कि कैसे यीशु ने इन नेमतों के इस्तेमाल से इलाही तौर पर खिदमत की और जाने कि कैसे रूहुल कुद्स आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में इलाही तब्दीली लाने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। अभी ऑर्डर करें स्टीवन ब्रूक्स की किताब हाउ टू ऑपरेट इन द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। आपको इसके साथ सीडी पर तालीमात मौसूल होंगी, तर्जमे की नेमत और इन तालीमात पर भी कि रूहानी भेदों को कैसे खोलें।
रूह की नेमतें आपके जरिए जारी होती हैं ताकि आप बहुत सी रूहों को छुएं, बेदार करें और बचाएं, बरकत के हसूल के लिए तैयार हों ताकि दूसरों के लिए बाबरकत हों। ये जानने के लिए कि इन रूहानी नेमतों में किस तरह चलना है, अभी कॉल करें। आपको स्टीवन ब्रुक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब मिलेगी और इसके साथ तर्जुमे की नेमत पर ऑडियो सीडीज भी। कॉल करें 336-990-9001 या ऑनलाइन विजिट करें stevenbrooks.org। मेरे दोस्तों, खुदावंद की हजूरी बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है कि ये दुनिया में हिजान के बावजूद आपको इस्तेहकाम दे सकती है। हम अमाल 7वें बाब की 54वीं आयत में देखते हैं, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो वो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। स्तिफनस ने एक ताकतवर रूह से भरा हुआ पैगाम उन्हें दिया था और वो गुस्से से फट पड़े। एक छोटी सी बात, जब भी आप किसी को गुस्से में आता देखते हैं तो ये एक शख्स की निशानदही करता है जो कि बुरी रूहों के जेर असर होता है। ये इसका एक बहुत ही बड़ा मजहर है कि वो बुरी रूहों के जेर असर है। मगर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यसु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। अब 59वीं आयत देखें। बस वो स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावन यसु, मेरी रूह को कबूल कर। पास्टर स्टीवन, ये कितना खौफनाक होगा। उसे बहुत तकलीफ होगी और उसके मरने से पहले के लम्हों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और मैं समझता हूँ कि फितरी तौर पर ऐसा ही होगा, लेकिन आपको समझना होगा। मगर जब वाकई ऐसे लम्हात आते हैं और मैं ऐसे लम्हात में रहा हूँ, मुझे संसार नहीं किया गया लेकिन मुझे दीगर सूरत हालों का सामना करना पड़ा जो बहुत ही खतरनाक थीं। लेकिन मेरे लिए बेहतरीन ये था कि जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो गया। मैं कुछ महसूस नहीं कर रहा था, मैं किसी चीज से डर नहीं रहा था, मुझे बस खुदा की हजूरी का एहसास था। और जब ये हजूरी आती है तो यहां तक कि अगर आपको संसार किया जाए और आपके इर्द गिर्द शोर हो, लेकिन आप फिर भी खौफ से महफूज रहते हैं, आप इससे आगाह हो सकते हैं, लेकिन ये आप तक नहीं पहुंचता, ये आप में दाखिल नहीं हो पाता क्योंकि आप खुदा की हजूरी में महफूज होते हैं। और फिर देखें, यहाँ पर लिखा है, फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि खुदावंद, ये गुनाह इनके जिम्मे न लगा। और फिर यहाँ पर लिखा है, और ये कहकर सो गया। एक सुकून बख्श इत्मीनान। मैं समझता हूँ खुदावंद उसके रूह को उसके जिस्म से निकालता है और उस संसारिक के अमल में उसे कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि खुदा के जलाल और खुदावंद की हजूरी ने उसे महफूज रखा। खुदावंद की हम्द हो। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद की हजूरी आपको मुकम्मल इस्तेहकाम देती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। टॉर्नेडो एली में एक बार उस शहर में टॉर्नेडो ब्रेक्स आ रहे थे और आप अलार्म्स को बजते हुए सुन सकते थे क्योंकि टॉर्नेडो हर तरफ बिखरे हुए थे। ये टॉर्नेडो का मौसम था और उस जगह पर मुझे कलाम सुनाना था और पास्टर मेरे बारे में वहाँ पर ऐलान कर रहा था और वो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था। और जब वो मेरा नाम ले रहा था तो देखें, ऐसा था कि जैसे 20 इंजनों वाली ट्रेन उस इमारत के इर्द गिर्द घूम रही थी और उस इमारत के इर्द गिर्द एक टॉर्नेडो चल रहा था। और पास्टर ने बड़ी एहतियात के साथ यस्सु के नाम में उसे डांटा और फिर कहा, पास्टर स्टीवन आए और दुआ करें। और मैं हैरान था कि उसने टॉर्नेडो पर अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया और टॉर्नेडो की तबाही उस वक्त रुक गई थी, लेकिन टॉर्नेडो अभी भी रुका नहीं था, ये चल रहा था। तो मैं गया और वाकई एक बेहतर अल्फाज में खुदावंद की हजूरी में मैं डूब गया। मैं टॉर्नेडो की ज़बरदस्त आवाज़, हवा की ज़बरदस्त गुरगुराहट को सुन रहा था। लेकिन मैंने एक पैगाम लिया, सुनाना शुरू किया और तालीम देनी शुरू की और बहुत अच्छा वक्त वहां पर गुजरा और फिर सब कुछ खत्म हुआ और हमने टॉर्नेडो का ख्याल ही खो दिया। लेकिन सुने, वो खतरा बिल्कुल हकीकी था। लेकिन बाद में मैंने पास्टर से बात की। उस मुलाकात के बाद मैंने कहा, पास्टर आपने जिस तरह से टॉर्नेडो को डांटा, खुदावंद की हजूरी आप पर थी और जब आपने टॉर्नेडो को डांटा तो लोगों का खौफ खत्म हो गया और उसने तबाहकुन ताकत को रोक दिया। उसने कहा, देखें मैंने क्या ऐसा किया? मैंने कहा हाँ।
उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा कि मैंने आपको वहां जाते और उससे डांटते देखा और आपने पूरी कलीसिया के सामने ये किया। उसने कहा, वो मुझे ये पता भी नहीं था। मैंने कहा, आप खुदावंद की हजूरी में गुम थे। उसने कहा, मुझे तो याद भी नहीं। मैंने कहा कि जो कुछ आपने किया वो हम सब ने देखा। उसने कहा, जो मैंने किया मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, मगर मैं आपके पैगाम को नहीं भुला पाया। और उसने कहा, आपने पैगाम खत्म किया और पलट गए और लोग व्हील चेयर से उठ रहे थे, वो व्हील चेयर से आजाद हुए। मैंने कहा, क्या वाकई? उसने कहा, यकीनन ऐसा हुआ। आपने ऐसा मौजज़ाती पैगाम दिया और जब आपने पैगाम खत्म किया और आप पलटे तो लोग व्हील चेयर से उठ रहे थे और हम सब ने देखा। हम सब ने खुदा की ताकत को हैरान कुन तौर पर काम करते हुए देखा। मैंने कहा, लोग व्हील चेयर से वाकई उठ गए? उसने कहा, हाँ, हम सब ने ये देखा। मैंने कहा, मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल याद नहीं। मैं खुदावंद की हजूरी में इतना गुम हो गया था कि मैं बस खुदावंद के साथ अच्छा वक्त गुजारा था और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। खुदावंद की हम्द हो। मेरे दोस्तों, खुदावंद की हजूरी आपको इस्तेहकाम देती है। देखें, दो खुदा के खादमों की न्यू जर्सी में मुलाकात हुई और उन्होंने कभी टॉर्नेडो एली नहीं देखी थी। ये इलाके ऊपर टेक्सास और ओक्लाहोमा के हैं और आपको इनकी आंखें देखनी चाहिए थी जब टॉर्नेडो उस इमारत के गिर्द चल रहा था। लेकिन जब पास्टर ने दुआ की तो उन दोनों को इत्मीनान हासिल हुआ, सबको इत्मीनान मिला और वहां पर एक जलाली इबादत हुई। हो, खुदावंद की हुजूरी आपके साथ होगी जब आपको उसकी जरूरत होगी। खुदावंद की हुजूरी आपके साथ होगी और आपको सुकून देगी और आपको महफूज रखेगी और कोई वबा आपके करीब नहीं आएगी। मैं आपके साथ एक खास जरिए की शराकत करना चाहता हूँ जिसके बारे में मेरा ईमान है कि आपकी दुआया और इबादती जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के साथ नए दर्जे पर ले जाएगी। हमारे पास 2 DVDs का सेट है जिसमें रात के वक्त दुआ करने के मौजू पर बेहतरीन तालीमात मौजूद हैं। बहुत से लोग दिन के वक्त दुआ करते हैं जो कि ज़बरदस्त है, मगर रात के वक्त खुदा के करीब तर आने के खास मौके मौजूद होते हैं। मैं चाहता हूँ आप इन 2 DVDs से बरकत पाएं। इसके साथ इजाफी तौर पर आपको इलाही खुशबुएं और उनका मतलब क्या है इसके मौजू पर खास तालीमात हासिल होंगी। बहुत से मसीही इन इलाही खुशबुओं को सूंघते हैं मगर अक्सर वो इनके नबूवती मानों को नहीं समझ पाते। हम इनसे पर्दा उठाएंगे और आप इलाही खुशबुओं में चलने से बाबरकत होंगे। मेहरबानी से जबरदस्त रूहानी जराए के लिए खुद को दस्तयाब करें। खुदा के साथ आपके बेहतरीन सफर में आपकी सरमायाकारी है। अजीज दोस्तों, आपको खुदावंद की हजूरी की ज़रूरत है, लेकिन खुदावंद की हजूरी के लिए आपको खुदावंद की ज़रूरत है। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और यीशु को अपने शख्सी निजात दहिंदा और खुदावंद के तौर पर नहीं जानते, तो आप अभी ये कर सकते हैं। ये दुआ मेरे साथ दोहराएं। बुलंद आवाज से कहें यीशु, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन तू मुझे बचाने के लिए मर गया। मेरे दिल में आ, मेरे तमाम गुनाहों को धो दे, मेरा नाम अपनी किताब हयात में लिख ले। मैं तुझे अपना खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल करता हूँ। यस्सु, तेरा शुक्र हो मुझे बचाने के लिए। मैं तेरे नाम में दुआ मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, खुदावंद ने आपकी दुआ सुनी है और अब आप उसके हैं, और जब आप उस पर भरोसा करेंगे और उसके साथ चलेंगे तो उसकी हजूरी हमेशा आपके साथ होगी। और अगर आप कभी उससे दूर होते हैं तो खुदा उनकी तरफ वापस लौटें और वो हमेशा आपके करीब होगा। खुदा आपको बरकत दे, फिर मिलेंगे।